एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद आप कंटिन्यू रखिएगा। श्रीलंका में विरोध की एक नई लहर पर देखिए भारत का पहला स्टेटमेंट आया है और ये कहा गया है भारत की तरफ से कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं और भारत ने अब तक $3.8 बिलियन की मदद कर दी है और आगे भी श्रीलंका के लिए मदद भारत जारी रखने वाला है। ये भारत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है श्रीलंका में पैदा हुए हालात के बीच मदद के लिहाज से। तो क्या भारत ही बनेगा श्रीलंका के लिए संकट मोचक? क्योंकि अभी तक दुनिया भर में भारत इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा श्रीलंका तक मदद पहुंचा रहा है और कहा भी है कि आने वाले समय में हम मदद करेंगे भी। ये देखिए, अब आपको हम इंफॉर्मेशन वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर भारत कैसे मदद कर रहा है, भारत ने क्या कहा है श्रीलंका के संदर्भ में। भारत ने कहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं इस विपदा की स्थिति में। जनता अपनी प्रगति के लिए लड़ाई लड़ रही है, भारत का यह भी स्टेटमेंट आया है श्रीलंका को लेकर। और साथ ही कहा गया है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का हम समर्थन करते हैं। भारत श्रीलंका को लेकर यह भी बताता रहा है शुरुआत से ही, और एक बार फिर से दोहराइए ये बात कि सबसे करीबी पड़ोसी है श्रीलंका हमारा, हम गहरे सांस्कृतिक संबंधों के साझेदार हैं। भारत की ओर से यह भी कहा गया है इस वक्त सड़क पर है श्रीलंका की जनता, वो गुस्सा भीड़ का नजर आ रहा है, भीड़ मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर भारत जो कि पड़ोसी देश है वो लगातार श्रीलंका तक मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। निनाद सेठ, क्या अब भारत ही एक संकट मोचक बनकर उभरेगा श्रीलंका के लिए? अब श्रीलंका क्या सिर्फ भारत की तरफ ही मदद भरी निगाहों से देख रहा है? क्योंकि भारत लगातार श्रीलंका की मदद करता रहा है। एक बार फिर से जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे भी यही समझ आता है कि आने वाले समय में भी भारत ही होगा जो कि श्रीलंका के काम आएगा। देखिए, भारत को जो भी करना है, पहली बात तो भारत ने काफ़ी ऑलरेडी कर लिया है। तो हमारी खुद की इकोनॉमी में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए भी हमने 21,000 करोड़ की लोन और ग्रांट दी है ऑलरेडी, श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट खोली है। पर भारत को जो भी करना है संवेदनशील तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा ना नजर आए कि हम बिग ब्रदर हैं या हम फायदा उठा रहे हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां अगर ऐसा लगा कि आप किसी चीज का फायदा उठा रहे हैं तो वो उल्टा पड़ेगा। तो मुझे लगता है बड़ी संवेदनशील तरीके से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, उसको लेवरेज करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा लूजर श्रीलंका के बाद चाइना है। चाइना के लिए अब लोगों के मन में एक घृणा है श्रीलंका में कि उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया और उसका फायदा भारत बिल्कुल उठा सकता है। मुझको ऐसा भी लगता है कि एक पुरानी कहावत है जो चीन को लगती है कि अगर आपने बैंक से 5 लाख का उधार लिया है तो आपके लिए दिक्कत है, पर अगर आपने 50 करोड़ का उधार लिया है तो बैंक के लिए दिक्कत है। तो चाइना का तो अरबों का रुपया फंस गया है। चाइना को सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी कि चाइना का जो लॉस हुआ, निनाद जी, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन श्रीलंका को इस मुश्किल हालात से क्या वाकई उबारा जा सकता है? वो भारत की $3.8 अरब की मदद हो या फिर IMF की तरफ से आने वाली मदद जिसकी उम्मीद कर रहा है श्रीलंका, संभाला जा सकता है क्या इस मुल्क को, या फिर इस बार वाकई श्रीलंका में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? मुझको लगता है कि श्रीलंका इस वक्त इतने खतरनाक हालात में है कि ये जो पैसा है वो सिर्फ इमरजेंसी पैसा है। जैसे अगर आप एक्सीडेंट किसी का होता है तो हम ICU में जाते हैं, तो ये एक ICU में है श्रीलंका। ICU से बाहर आएगा कि नहीं, कोमा में है। मैं तो कहूंगा श्रीलंका कोमा में जा चुका है। तो मुझको लगता है कि ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि श्रीलंका वापस एक मिडिल इनकम कंट्री बनेगा या पुअर कंट्री अफ्रीका जैसा हो जाएगा। कुछ भी इस वक्त हो सकता है, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है श्रीलंका को लेकर। वहीं श्रीलंका में सेना भेजने की खबर पर भारत का बयान सामने आया है। श्रीलंका में सेना भेजने की खबर गलत है, यह कहा है भारतीय उच्चायोग ने। श्रीलंका में जो भारतीय उच्चायोग है उसकी तरफ से यह बयान इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार गलत खबरें चल रही थीं। अफवाहों का बाजार इसे लेकर गर्म था कि भारत श्रीलंका में हालात संभालने के लिए अपनी सेना वहां भेजने वाला है। सरासर गलत खबर है और अब इसका भारतीय उच्चायोग ने खंडन किया है। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने जो बयान जारी किया है वो हमने आपको बताया।